हेलो एवरीवन, माय नेम इज भास्कर सिंह चौहान। इन्फिनिटी एकेडमी लेके आया है ओएनजीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 में जो पूछे हुए हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स के। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिस वुड बी वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत क्रिस्टल क्लियर। आप इस वीडियो को देखिए, एक्सप्लेनेशन को समझिए एंड समझिए कि इस क्वेश्चन में किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जा सकते हैं, दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। देखिए पहला क्वेश्चन था, इन काइनेमेटिक चेन अ क्वाटरनरी जॉइंट इज। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा क्वाटरनरी जॉइंट होता क्या है। क्वाटरनरी जॉइंट इज समथिंग लाइक वी आर हैविंग 4 लिंक्स आर कनेक्टेड एट अ सेंटर पॉइंट। अगर मैं ये देखूं कि अगर सिंगल बाइनरी ज्वाइंट के बारे में बात करूं या 2 बाइनरी ज्वाइंट या 3 बाइनरी ज्वाइंट के बारे में बात करूं, सो वी कैन सी दैट बाइनरी ज्वाइंट्स आर मींस you are having 2 links together and by this 2 links of joining together and that is results in a binary joint। तो binary joint क्या होगा ये हमें समझना पड़ेगा। See, so the question is asked that how many binary joints we are going to have। So it is going to be, for example we can say binary joint का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया कि 2 लिंक का कनेक्शन जो होता है उसे हम बाइनरी ज्वाइंट बोलते हैं। तो अब हम कॉम्बिनेशन देखें 1 2 3 4, ये 1 और 2 मिलके एक बाइनरी ज्वाइंट बनाएंगे, 2 3 मिलके एक बाइनरी ज्वाइंट बनाएंगे, 3 4 मिलके एक बाइनरी ज्वाइंट बना सकते हैं। सो ऑल टुगेदर वी कैन से देयर इज 3 बाइनरी ज्वाइंट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू अ क्वाटरनरी ज्वाइंट। ठीक है, एक क्वाटरनरी ज्वाइंट का 3 बाइनरी ज्वाइंट बनाया जा सकता है। नाउ सी, बाइफिलर सस्पेंशन इज ऑपरेटर्स टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। ये एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, 2 पैरेलल लेंस लेते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय बाइफिलर सस्पेंशन। ठीक है, सो दिस इज एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज द रेजिस्टेंस offered to any object for during the rotation। रोटेशन के टाइम में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो बाइफिलर सस्पेंशन इज यूज्ड टू गेट द वैल्यू। नाउ सी, व्हिच ऑफ फॉलोइंग पेयर हैव कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंस्ट्रेन्ड मोशन। कंस्ट्रेन्ड मोशन का मतलब है एक गिवन इनपुट पे फिक्स आउटपुट आना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर मार्कर को यहां से इनपुट दूं तो ये इसी डायरेक्शन में ही मोशन करे, इस तरह के मोशन को हम कंस्ट्रेन्ड मोशन कहते हैं। कंस्ट्रेन्ड मोशन आर द मोशन व्हिच इज बीइंग यू आर हैविंग सम लिमिटेड आउटपुट। सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट होना चाहिए। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, ऑल दीज पेयर्स आर कंस्ट्रेन्ड मोशन, शोइंग कंस्ट्रेन्ड मोशन। सो हम देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पेयर्स जो होते हैं ये कंस्ट्रेन्ड मोशन ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आंसर जो होगा इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल दीज आर शोइंग कंस्ट्रेन्ड मोशन। When 2 links are joined at same connection, the joint is known as। पहले ही एक्सप्लेनेशन में मैंने बोला था जब 2 लिंक को हम ज्वाइन करते हैं किसी ज्वाइंटर से तो वो क्या, कौन सी लिंक कहलाती है, बाइनरी कहलाती है। सो हियर दिस इज गोइंग टू बी बाइनरी ज्वाइंट। नाउ ऑन विच ऑफ फॉलोइंग द सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव डिपेंड्स। हम किसके बेसिस पे बेल्ट ड्राइव का सिलेक्शन करते हैं, दैट थिंग यू कैन अंडरस्टैंड। सी दिस फर्स्ट, पावर ट्रांसमिशन, स्पेस अवेलेबल, सर्विस कंडीशन और ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप किसी भी पावर ट्रांसमिशन करना चाहते हो किसी भी शाफ्ट के बीच में, सो वन थिंग यू नीड टू इंश्योर इट शुड बी बेस्ड ऑन पावर, इट शुड बी स्पेस अवेलेबल। अगर स्पेस अलग अलग होगी, जैसे हमने देखा ऑफसेट के बेस पे, अगर ऑफसेट है तो मोल्डम कपलिंग की तरफ जाते हैं। सो ऑन दिस स्पेस अवेलेबल दिस इज आल्सो बीइंग डिसाइड। सर्विस कंडीशन, कितने समय के लिए हमें यूज करना ये भी डिसाइड करना पड़ता है। इसलिए ये तीनों के तीनों आंसर सही होंगे। द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ सी, in terms of pulley diameter expression for length of an open belt is going to be। देखिए क्या होता है, ये एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हो एंड द आंसर इज गोइंग टू बी L is equals to pi by 2 d1 plus d2 plus 2 times of x d1 minus d2 whole square plus 4 times of x। This expression you can directly understand, this is the direct answer, we can derive it and that value is going to be, the answer is going to be first one। Another name is given as spur gearing। स्पर गियरिंग होती क्या है एक्चुअली? स्पर गियरिंग होती है, जैसे मान लो हम अगर गियर बनाते हैं, सो वी कैन सी दिस इज द टीथ व्हिच इज प्लॉटेड ओवर द सरफेस ऑफ एनी डिस्क। तो अगर हम किसी सरफेस पे इस तरीके से टीथ जनरेट करते हैं, सो वी कैन हैव अनदर
स्पर गियर विच इज हैविंग सम टीथ लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके के टीथ इसमें हैं। अब बात यह है कि इसे हम कुछ दूसरा नाम क्या दे सकते हैं। हेलिकल गियरिंग तो एक अलग गियरिंग ही है जिसमें हम लोग हेलिक्स प्रोवाइड करते हैं। स्क्रू बेबल गियर एक बेबल गियर है, बेबल गियरिंग, ये तीनों के तीनों अलग अलग टाइप के गियर हैं, पर हम इसे पैरेलल गियरिंग भी बोल सकते हैं। These are parallel axis. On the parallel axis only they can transmit the power. So because of that 62 answer is going to be another name of spur gearing is parallel gearing. तो हम parallel gearing बोल सकते हैं। Option 2 is going to be the correct answer. The product of crank pin effort and crank pin radius is known as. Question फिर से पढ़िए। Question कह रहा है product of crank pin effort and crank pin radius is. क्या होगा इसका आंसर? रीड करिए, ऑप्शंस रीड करिए। थ्रस्ट हो सकता है या पिस्टन हो सकता, पिस्टन इफर्ट हो सकता है, क्रैंक इफर्ट हो सकता है, या नो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सो वी कैन सी दैट दिस थ्रस्ट इज नथिंग बट द फोर्स which is impulse which is being imparted in the axial direction. Piston effort जो होता है that is going to be the this is crank effort and piston effort is nothing but moment that we have calculated. So all this the product of crank pin effort and crank pin radius this is going to be the other part. इन चारों में से तीनों में से ये कोई ऑप्शंस नहीं है, so answer is going to be no option